लोकसभा चुनाव को लेकर चारों तरफ सियासी सरगर्मियां तेज हैं। एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में दोनों ही पार्टियां यूपी में अपना खास फोकस बनाए हुए हैं, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, जिसके लिए एनडीए और इंडिया दोनों ही पुरजोर तरीके से जनता को लुभाकर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का प्रयास कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 26 पार्टियों के साथ आने पर बने इंडियन गठबंधन में कुछ समय से आंतरिक मनमुटाव की खबरें सामने आ रही थी। कभी नीतीश कुमार गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने पर खफा दिखाई दिए, तो कभी सीटों के बंटवारे को लेकर मनमुटाव सामने आ रहा था। लेकिन अब उसी बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव के बाद अब चाचा शिवपाल ने मोर्चा संभाला है और सीटें के बंटवारों को लेकर एक ऐसा दावा किया है जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। चाचा शिवपाल के इस कदम के बाद गठबंधन के साथियों को जहां राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की मदद कर चाचा शिवपाल ने बड़ा होने का फर्ज भी अदा किया है। आपको बताएंगे कि सीटों के बंटवारे को लेकर चाचा ने क्या फैसला लिया है, लेकिन उससे पहले आप हमें बताइए कि एनडीए और इंडिया में से कौन सा गठबंधन मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में खड़ा है। चलिए अब बात करते हैं चाचा शिवपाल द्वारा उठाए गए कदम की। दरअसल बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों के एक साथ आने पर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया बनने के एक दिन बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा, सीट बंटवारे में सभी गठबंधन सहयोगियों को समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावनाओं के बारे में शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इस संबंध में पार्टी नेतृत्व के निर्देशों का पालन करेंगे। गठबंधन का मतलब सभी राजनीतिक साझेदारों का समायोजित करना। हम सब एक साथ बैठेंगे और सीट शेयरिंग पर वर्कआउट करेंगे। समाजवादी पार्टी गठबंधन को मजबूत करने और भाजपा को हराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और अपना दल कमेरवादी के साथ साथ आम आदमी पार्टी राज्य के प्रमुख राजनीतिक दल इसमें शामिल है, जो नए गठबंधन का हिस्सा है। बहुजन समाज पार्टी, जो दो राष्ट्रीय गठबंधन भारत और एनडीए का हिस्सा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी, जो ना एनडीए और ना ही इंडिया किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इंडिया में शामिल होने की संभावनाओं पर पूछे जाने पर चाचा शिवपाल ने कहा कि बसपा अपने संस्थापक दिवंगत काशीराम की विचारधारा का पालन नहीं कर रही है और उसे भाजपा के करीब भी माना जाता है। शिवपाल सिंह यादव ने यह भी कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव मंगलवार को बेंगलुरु की इंडिया मीट में भाग लेने के बाद अभी तक लखनऊ नहीं लौटे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वहां सीट बंटवारे के किसी भी तौर तरीके पर अखिलेश यादव से हम चर्चा करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावनाओं के बारे में उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में पार्टी नेतृत्व के निर्देशों का पालन करेंगे। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने और सपा नेता दारा सिंह के भाजपा में शामिल होने के बारे में उन्होंने कहा कि इन नेताओं में कोई वजन नहीं है। राजभर का जिक्र करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि एसपी नेता ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि मैं भी विपक्ष में रहा हूं, हालांकि मैंने कभी भी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की। इन लोगों की संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ भी टिप्पणियां की हैं। एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी को कभी समाजवादी पार्टी ने शामिल नहीं किया गया था। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, जो भाजपा के विधायक हैं, को टिकट देने या नहीं देने पर एसपी को कोई समस्या नहीं है और बीजेपी और एसपी को इससे कोई लेना देना नहीं है।